कहा कि अब हमको तीसरे पग भूमि दो। तो राजा बलि दोनों हाथ जोड़कर कहते हैं कि प्रभु आपने 2 पग में सब कुछ ले लिया मेरा। मैंने आपके विराट रूप में नीचे के लोक भी देख लिए, ऊपर के लोक भी देख लिए, इस पृथ्वी को भी देख लिया, और इस पृथ्वी में अपने राज्य को, अपने महल को, अपनी पत्नी, अपने बच्चों को, सबको मैंने देख लिया आपके विराट रूप में। लेकिन प्रभु सब कुछ देखने के बाद भी मैंने आपके विराट रूप में अपने आप को कहीं नहीं देखा। तो हे वामन भगवान, जब आपने मेरा सब कुछ ले लिया है तो प्रभु आप फिर मुझे ही क्यों छोड़ रहे हो? अब उठाओ आप अपना तीसरा पग और अपने भक्त के मस्तक पर रखकर अपने भक्त के तीसरे वचन को भी आप सत्य कर दो। पदम तृतीयम कुरु शीर्षण में निजम। ऐसा कहकर राजा बलि झुक गए हैं चरणों में। ठाकुर जी ने अपना तृतीय पग उठाया है और भक्त के मस्तक पर रखकर तीसरे वचन को भी सत्य कर दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, वामन देव भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसी प्रकार से बंधुओं, राजा बलि पर तो कृपा की भगवान ने। ये भी कहा कि देखो राजा बलि, अभी तुम जाकर सुतल लोक में रहो और आगामी मनवंतर में मैं आशीर्वाद देता हूं कि आप ही इंद्र की गद्दी पर बैठोगे, आगे आप इंद्र बनोगे। ऐसा कहकर राजा बलि को विदा किया है। आज भी राजा बलि सुतल लोक में निवास कर रहे हैं और अगले मनवंतर में राजा बलि इंद्र बनेंगे। अभी निवास कर रहे हैं सुतल लोक में। ये सुंदर चरित्र सुखदेव जी ने सुनाया है। आगे महाराज सत्यव्रत का प्रसंग सुनाया, प्रभु के मत्स्य अवतार की कथा सुनाई। मत्स्य बन के राजा सत्यव्रत के सामने भगवान कृतमाला नदी के अंदर से प्रकट हुए थे और राजा सत्यव्रत को प्रभु ने प्रलय काल व्यतीत करा दिया था। यही महाराज सत्यव्रत आगे वैवस्वत मनवंतर में श्राद्धे मनु बने हैं। यहां से भागवत के नवम स्कंद का प्रारंभ हो रहा है बंधुओं, और इस नवम स्कंद का लक्षण है ईशानु कथा। ईश यानी भगवान, अनु यानी उनके भक्त, भक्त और भगवान का चरित्र है। प्रश्न किया महाराज परीक्षित ने कि मनोतराणि शर्वाणि त्वयोक्तानि श्रुतानि मे, वीर्यानंत वीर्यस्य हरेस्तत्र कृतानि च। कहा कि हे गुरुदेव, हे सुखदेव जी महाराज, मैं आपसे थोड़ा सूर्यवंश और चंद्रवंश के बारे में विस्तार से जानना चाहता हूं, क्योंकि सूर्यवंश में आएंगे भगवान राम और चंद्रवंश में आएंगे श्री कृष्ण। ऐसा नहीं कहा कि राम कृष्ण के बारे में बताओ, संकेत से पूछ रहे हैं कि महाराज आप मुझे सूर्यवंश और चंद्रवंश की कथा सुनाइए। तो सुखदेव जी बोले कि राजन देखो, आपने पूछा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये सूर्यवंश और चंद्रवंश ये बड़े विशाल वंश हुए हैं और इन दोनों वंशों की कथा यदि मैं 100 साल तक भी कहता रहूं तब भी पूरी नहीं होगी। ये सुखदेव जी के शब्द हैं, वक्तों वर्ष शतई रपी। इतना बड़ा सूर्य और चंद्रवंश है, लेकिन फिर भी मैं समय के अनुसार सुनाऊंगा परीक्षित। ये जो महाराज श्राद्धे मनु थे, इनकी पत्नी थी जिनका नाम था महारानी श्रद्धा, और इन्हीं श्राद्धे मनु के 10 बेटे हुए थे, 10 पुत्र थे। इक्ष्वाकु नृगशर्याति दृष्ट धृष्ट कुरुशकान नरिशंतम प्रशद्रम च नवगम च कविम विभु। ये 10 बेटे थे इनके, और इनमें से जो महाराज प्रशद्र थे उनकी गौ सेवा का वर्णन किया है सुखदेव जी ने। जो महाराज शर्याती थे, इन महाराज शर्याती की बेटी थी जिनका नाम था सुकन्या। इन सुकन्या जी का विवाह चवन ऋषि के साथ हुआ है। इसी प्रकार से जो इनके पुत्र थे नभग, इन महाराज नभग के पुत्र हुए थे नाभाग, और नाभाग के पुत्र हुए थे महाराज अम्बरीश। प्रेम से कहो श्री राधे। इन अम्बरीश जी के एकादशी व्रत की कथा भागवत में बड़ी सुंदर आई है। इसी प्रकार से जो इक्ष्वाकु नाम के सबसे बड़े पुत्र थे, इन महाराज इक्ष्वाकु के निमि दंडक आदि 100 पुत्र हुए, और इन्हीं महाराज के वंश में यवनासु का जन्म हुआ है, मानधाता का जन्म हुआ है, महाराज हरिश्चंद्र हुए हैं, त्रिशंकु हुए हैं, सगर हुए हैं, और इन्हीं महाराज सगर के 60,000 बेटे थे जो सब कपिल मुनि के शाप से जलकर भस्म हो गए थे। इन्हीं महाराज सगर की दूसरी रानी से जो पुत्र थे जिनका नाम था असमंजस, इनके पुत्र थे अंशुमान, उनके पुत्र थे दिलीप, और दिलीप के पुत्र थे भगीरथ।
बड़ा अद्भुत ये वंश है। इन महाराज भगीरथ जी ने ही गंगा जी की बड़ी कठिन तपस्या की है और इन भगीरथ की ही तपस्या पर प्रसन्न होकर साक्षात मां गंगा भी इस धरती पर आई थी। बोलो गंगा मैया की जय। इन्हीं महाराज भगीरथ से फिर आगे श्रुत हुए, सुदास हुए, सौदास हुए, महाराज खट्वांग हुए हैं कि खट्वांगा दीर्घबाहुश्च रघुस्तस्मात् पृथुश्रवा अजस्ततो महाराज तस्मात् दशरथो भवत्। ये महाराज खट्वांग जो थे, इन्हीं खट्वांग के पुत्र हुए थे दीर्घबाहु। दीर्घबाहु जी के पुत्र हुए थे महाराज रघु, जिनके द्वारा इस वंश का नाम भी रघुवंश पड़ा है। इन्हीं महाराज रघु के पुत्र हुए थे अज, अज के पुत्र हुए थे दशरथ, और जिन महाराज दशरथ के यहाँ भगवान ने 4 रूप से अवतार धारण किया है, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, 4 रूप से भगवान प्रकट होकर आए हैं इन्हीं महाराज दशरथ जी के यहाँ। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। साक्षात भगवान प्रकट हुए हैं, और कैसे प्रकट हुए हैं, हमारे बीच में भी भगवान राम साक्षात प्रकट होंगे। अभी बहुत सुंदर हम झांकी देखेंगे, और इस झांकी का दर्शन करके आगे फिर हम लोग कृष्ण जन्म की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन कैसे भगवान राम प्रकट हुए थे, गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर रामचरितमानस में गाया है। आइए हम लोग भी प्रभु के उस जन्म का उत्सव मनाएं और फिर आगे कृष्ण जन्म की ओर बढ़ेंगे। देखो चारों लाला हमारे बीच में आए हैं, जोरदार ताली बजाकर सभी स्वागत करिए और गाइए मस्ती से। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, ओ भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, ओ भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचार। गाइए हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचार। हो लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुजचारी, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुजचारी, भूषण वनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी, ओ भूषण वनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी, ओ कह दुई कर जोरी अस्तुति तोरी, ते विधि करो अनंता, कह दुई कर जोरी अस्तुति तोरी, ते विधि करो अनंता, माया गुण ज्ञाना गीत अमाना, वेद पुराण अनंता, माया गुण ज्ञाना गीत अमाना, वेद पुराण अनंता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जहि गावहि श्रुति संता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जहि गावहि श्रुति संता, सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयो प्रगट श्रीमंता। गाइए सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयो प्रगट श्रीमंता, ओ ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद, मम उर सोवासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे, मम उर सोवासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन जय,
कही कथा सुहाई मात बुझाई, जय प्रकार सुत प्रेम गाइए। कथा सुहाई मात बुझाई, जय प्रकार सुत प्रेम। ओ माता पुनि बोली सोमति डोली, तजौ तात यह रूपा। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजौ तात यह रूपा। की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। सुनि वचन सुजाना रोदन गाना, होई बालक सुरभूपा। सुनि वचन सुजाना रोदन गाना, होई बालक सुरभूपा। यहाँ चरित जे गावै हरि पद पावै, तेन परई भव भूपा। यहाँ चरित जे गावै हरि पद पावै, तेन परई भव भूपा। राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम। ओ राजा राम 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 सीता राम राम, ओ राजा राम 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 सीता राम राम। ओ राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम। ओ राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम राम राम। ऐसे नहीं, प्रेम से ताली की सेवा करते हुए जय हो जय हो। बाल कृष्ण लाल की जय हो, राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। विप्रधेनु सुर संहित लीन मनुज अवतार
निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। प्रभु श्री राम प्रकट हुए हैं अवधपुर में, अयोध्या में, सरयू के किनारे। एक श्लोक में श्री सुखदेव जी महाराज भगवान राम के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। बड़ा सुंदर ये अद्भुत श्लोक है, और एक ही श्लोक में मानो पूरा सुखदेव जी ने रामायण ही सुना दी है। इसको भागवत के विद्वान शुक रामायण कहा करते हैं। बड़ा अद्भुत ये श्लोक है, क्योंकि राम कथा का मैं विस्तार नहीं कर पाऊंगा। भागवत में भी केवल 2 अध्याय में बहुत संक्षिप्त में राम कथा आई है। तो एक श्लोक में हम लोग 2 मिनट के लिए हाथ जोड़कर भगवान राम के चरणों का ध्यान करें। मैं ये श्लोक बोलूंगा और हम सब प्रभु श्री राम का ध्यान करें कि गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचरदनुवनम पद्म पदभ्याम प्रियाया पाणिस्परसा क्षमाभ्याम मृजत पथुरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्या चोरपणक्षा प्रिय विरहरुषा रोपित ब्रू विजृंभ त्रस्तावदिरबद्ध सेतु खलदवदहन कौशलेन्द्रोवतम। भगवान राम के चरणों में प्रणाम किया, सुखदेव जी ने वंदन किया। जिन प्रभु श्री राम ने गुरुवर थे त्यक्त राज्य, अपने पिता की वाणी को रखने के लिए, सत्य करने के लिए राजमहलों के सुख को छोड़ दिया था। नंगे पांव वन वन में प्रभु श्री राम ने विचरण किया, अनेक असुरों का नाश किया, भक्तों पर कृपा प्रभु ने की। अंत में उस अधर्म के प्रतीक रावण का प्रभु ने संहार किया। ऐसे भगवान राम के चरणों में हम सब कोटि कोटि प्रणाम करें, वंदन करें। इसी प्रकार से बंधुओं, आगे फिर निमि वंश का वर्णन बीच में हुआ, और नवम स्कंद के अंत में बहुत सुंदर चंद्रवंश का वर्णन यहाँ पर सुखदेव जी ने किया है। जिस चंद्रवंश से, जो चंद्रवंश चंद्रमा से ही चला है, चंद्रमा के बुध हुए, बुध के पुत्र हुए पुररवा, और इन्हीं से ये चंद्रवंश आगे बढ़ा। इस चंद्रवंश में महाराज नहुष हुए हैं, महाराज श्री ययाति जी हुए हैं, बड़े अद्भुत अद्भुत राजा हुए। महाराज यदु हुए, और जिन यदु महाराज से एक शाखा निकली जिसका नाम पड़ा यदुवंश, और उसी यदुवंश में महाराज श्री सूरसेन के पुत्र वसुदेव जी, और जिन वसुदेव जी के यहाँ भगवान ने अवतार लिया है। नवम स्कंद के अंत में श्री सुखदेव जी ने 2 श्लोकों में संक्षिप्त में भगवान कृष्ण की कथा सुनाई है कि जातो गतः पितृगृहात् ब्रजमेदितार्थो हत्वा रिपून् शतशतानि कृतोरुदार उत्पाद्यतेषु पुरुषः क्रतुभिः समीजे आत्मानमात्मनिगमं प्रथयन् जनेषु। 2 श्लोकों में संक्षिप्त में भगवान कृष्ण की कथा सुनाई है कि कारागार में जन्म, वहां से गोकुल गए, गोकुल में वृद्धि हुई, अनेक असुरों को मारा, फिर मथुरा आए, कंस को मारा, द्वारिका बसाई, और उद्धव को ज्ञान देकर अपने धाम चले गए। ऐसे 2 श्लोकों में कथा सुनाई और चुप हो गए सुखदेव जी। लेकिन महाराज परीक्षित ने जब देखा कि गुरुदेव तो समाधि में बैठ गए, अब तो आगे बोलते नहीं हैं, तो अब यहां से भागवत का 10वां स्कंद प्रारंभ हो रहा है, और ये 10वां स्कंद भगवान कृष्ण का हृदय है। इसी 10वें स्कंद में ठाकुर जी आए हैं, और प्रारंभ हो रहा है महाराज परीक्षित के प्रश्न से। गुरुदेव के चरणों में प्रश्न कर रहे हैं कि कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञांचो भयवंशानां चरितम परमाद्भुतम। प्रश्न किया कि गुरुदेव आपने सूर्य वंश की और चंद्र वंश की कितनी अच्छी अच्छी कथाएं मुझे सुनाई। आपने बताया इसके बाद ये हुए, इसके बाद ये हुए, मेरे तो कान थक गए, इतनी वंशावली आपने सुना दी। और प्रभु जब वंशी वाले की कथा सुनाने का समय आया तो बस 2 श्लोकों में पूरी भी कर दी। नहीं नहीं भगवान, मैं तो विस्तार से कृष्ण कथा सुनने के लिए बैठा हूं, क्योंकि आज कथा सुनते सुनते परीक्षित को कौन सा दिन हो गया? आज चौथा दिन है। और पिछले 4 दिन से यही इंतजार हो रहा था कि कब मेरे बाल कृष्ण की कथा आएगी।
और यहाँ तो कब कथा आई और कब चली भी गई मालूम ही नहीं चला। तो निवेदन किया कि महाराज आप मुझे विस्तार से भगवान कृष्ण की कथा सुनाइए, जिन्होंने माँ के गर्भ में मुझे बचाया था और बाहर आने के बाद भी मेरी रक्षा की, जिन्होंने मेरे पितामह पांडवों को महाभारत युद्ध जिताया था। आप उन भगवान कृष्ण की मुझे कथा सुनाइए विस्तार से। सुखदेव जी बोले कि परीक्षित हम आपको सुनाएंगे, आप सुनने के अधिकारी भी हो, क्योंकि कृष्ण कथा सबको नहीं सुनाई जाती। राम कथा तो किसी को भी सुना सकते हो। क्यों? क्योंकि जैसे राम जी सीधे साधे हैं तो उनकी लीला भी सीधी सादी है, हाँ, जल्दी समझ आ जाती है। लेकिन हमारे कन्हैया जैसे टेढ़े हैं, उनकी सारी लीलाएं भी बड़ी टेढ़ी हैं। हाँ, मैंने कल बताया था ना, ये बांके बिहारी है, सारी लीलाएं टेढ़ी हैं। तो इनकी कथा तो उसको ही सुनाई जाए जो एकदम निर्विकार होकर सुनना चाहे, क्योंकि यहां कृष्ण कथा में पल पल पर शंकाएं होंगी। क्यों माखन चुराया, क्यों महाराज किया, यहां तो पल पल पर प्रश्न खड़े हैं। लेकिन उन प्रश्नों को हटाकर केवल भाव से लीला का यदि आनंद ले कोई, वो कृष्ण कथा का सच्चा अधिकारी है। क्योंकि भगवान ने जो सब लीलाएं की हैं उनके पीछे कारण भी हैं, मैं आगे कथा के माध्यम से बताऊंगा। लेकिन हम निर्विकार होकर भगवान की कथा सुने, क्योंकि यदि हमको भगवान कृष्ण की लीला में कोई कमी दिखाई दे रही है तो कमी भगवान में नहीं है, इसका अर्थ है कि कमी हमारे अंदर छुपी हुई है। तो कहा कि परीक्षित तुम तो पक्के श्रोता हो कृष्ण कथा के, मैं सुनाऊंगा आपको। और यहां से कृष्ण कथा में प्रवेश करा रहे हैं कि भूमिर दृप्त नृपव्याज दैत्यानीक शतायुतैः आक्रांता भूरिभारेण ब्रह्मांडं शरणं ययो। कहा कि देखो परीक्षित, एक बार ये पृथ्वी अनेक दुष्ट राजाओं के अत्याचारों से बड़ी दुखी हो गई और दुखी होकर गौ रूप धारण करके गौ भूत्वा श्रुमुखी खिन्ना, गौ का रूप बनाकर ये पृथ्वी श्री ब्रह्मा जी के पास गई। कहा कि ब्रह्मा जी मेरे ऊपर बड़े दुष्ट राजा आ गए हैं, आप रक्षा करिए। ब्रह्मा जी बोले कि हे देवी मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, आओ हम सब मिलकर भगवान नारायण के पास चलें। तो ब्रह्मा जी पृथ्वी को और सभी देवताओं को लेकर क्षीर सागर के तट पर आए हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। यहां आकर तत्र गत्वा जगन्नाथम देव देवम वृषा कपिम पुरुषम पुरुष सुक्तेन उपतस्थे समाहितः। यहां क्षीर सागर के तट पर आकर ब्रह्मा जी ने पुरुष सुक्त के द्वारा भगवान का आह्वान किया है और प्रभु की वाणी ब्रह्मा को हृदय में सुनाई दी है। और ब्रह्मा जी भगवान की वाणी सबको सुना रहे हैं। कहते हैं कि देखो देवताओं, देखो पृथ्वी, अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान की आज्ञा हो चुकी है, भगवान ने आज्ञा कर दी है। भगवान ने कहा है कि वसुदेव ग्रहे साक्षात भगवान विष्णुरव्ययः जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरः स्त्रियः। प्रभु की आज्ञा हो गई है कि वसुदेव ग्रहे साक्षात भगवान पुरुषः परः। प्रभु ने कह दिया है कि मैं साक्षात वसुदेव जी के यहाँ कृष्ण बन के आऊंगा। देवता तो बड़े प्रसन्न हो गए हैं, सब अपने अपने लोकों में पधारे हैं। ब्रह्मा जी भी अपने ब्रह्मलोक गए हैं। अब यहाँ से कथा मथुरा की ओर आगे बढ़ रही है। मथुरा के राजा हैं महाराज उग्रसेन जी, और जिन उग्रसेन जी के ही छोटे भाई थे दैवक। जिन महाराज दैवक की 7 बेटियां थीं, जिनमें से 6 का विवाह पहले ही कर चुके हैं। किसके साथ? सूरसेन के पुत्र श्री वसुदेव जी के साथ 6 बेटियां वसुदेव जी को दे दी हैं। अब सबसे छोटी बेटी है जिनका नाम है देवकी। ये देवकी जी जब विवाह के योग्य हुई, इनके लिए भी अनेक वर ढूंढे गए, लेकिन कोई वर अच्छा नहीं लगा। बार बार ढूंढते हैं लेकिन कोई अच्छा लगता ही नहीं है। अच्छे लगते हैं तो केवल एक वसुदेव जी ही अच्छे लगते हैं। तो अपनी सबसे छोटी बेटी देवकी का विवाह भी सुंदर मुहूर्त में वसुदेव जी से कर दिया। अब विवाह हो गया, बहुत सारा सामान अपनी बेटी को दिया है। यहां लिखा है कि अपनी बेटी को महाराज दैवक ने 1800 रथ दिए हैं। विदा के समय 1800 रथ दिए, 200 दासियां दी, 400 हाथी प्रदान किए हैं। बहुत कुछ दिया।
क्योंकि बंधुओं, हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है कि दहेज देना चाहिए। आप लोग कहेंगे कि महाराज बड़ी उल्टी बात कर रहे हो। आप कह रहे हो दहेज देना चाहिए? हाँ, लिखा है शास्त्रों में दहेज देना चाहिए, लेकिन ऐसा कहीं नहीं लिखा कि लेना भी चाहिए। प्रेम से कहो श्री राम। अरे माँ बाप जो अपनी खुशी से अपनी बेटी को देना चाहे वो दे सकते हैं, लेकिन लेना नहीं चाहिए। सामने से आग्रह ना हो कि हमको ये चाहिए ये चाहिए। माँ बाप जो देना चाहे अपनी बेटी को दें, लेने के लिए कहीं नहीं लिखा है। पर अब तो बड़ी बड़ी मांग होती है, इतना लेंगे इतना लेंगे, वो बहुत गलत है। अरे जिसने बेटी दे दी वो और क्या देगा? क्या ये कम है? तो यहां पर अपनी खुशी से बहुत कुछ दिया, परंतु जब श्री देवकी जी विदा होकर जाने लगी तो महाराज उग्रसेन के पुत्र हैं कंस। कंस देवकी से बहुत प्रेम करते थे, क्योंकि कंस के चाचा की बेटी हैं और घर में सबसे छोटी हैं। कंस ने आज मन में सोचा कि क्यों ना मैं अपनी बहन को उसके घर तक छोड़कर आऊं। ऐसा सोचकर स्वयं सारथी बन के रथ पर बैठ गया है कंस। देवकी और वसुदेव को रथ में बिठाकर लेके चलने लगा। थोड़ी दूर रथ गया, परंतु उसी समय आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी कंस को कहती है कि अरे कंस, जिस बहन को इतना लाड़ से इतना प्यार से तू विदा कर रहा है, इसी बहन का जो 8वां गर्भ होगा वो तेरा काल होगा। अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो हंतायाम वह से बुधः। ऐसा आकाशवाणी ने कहा। अब कहा तो अपनी बहन से बड़ा प्यार कर रहा था, लेकिन अब सारा प्यार सारा प्रेम कपूर की तरह उड़ गया। अब तो घोड़े तो छोड़ दिए, रथ को छोड़कर तलवार लेके देवकी को मारने के लिए कंस चला है। वसुदेव जी ने बहुत रोकने का प्रयास किया, लेकिन कंस नहीं मार रहा। आज समझा रहे हैं वसुदेव जी भागवत में, बड़ा लंबा चौड़ा उपदेश यहां कंस को किया है कि मृत्युर्जन्म बताम वीर देहेन सहजायते अद्य वा दृश्यतां तेवा मृत्युर्वै प्राणिनां ध्रुवः। कहा कि देख भैया कंस, मरना तो एक दिन सबको ही है। तू भी मरेगा, मैं भी मरूंगा, देवकी भी मरेगी, क्योंकि जिसकी मौत जहां पर जिसके हाथों से लिखी है वैसे ही होगी। इसको तो कोई मिटा नहीं सकता, लेकिन कम से कम तू अपने हाथों से अपनी बहन को तो मत मार। देख, एक तो अभी अभी इसकी शादी हुई है, दूसरा ये स्त्री है, तीसरा ये अबला है, मत मार इसको। बड़ा समझाया, लेकिन जब कंस नहीं माना तो अंत में वसुदेव जी को कहना पड़ा कि देख कंस, तुझे देवकी से तो कोई डर नहीं है, इसके बच्चों से डर है। तो मैं आज ये प्रतिज्ञा करता हूं कि पुत्रान समर्पित से मेरे जितने भी बच्चे होंगे मैं सब लाकर तुझे दूंगा, एक दो बच्चे नहीं, सारे दूंगा। ऐसा वसुदेव जी ने कहा। तब जाकर कंस को विश्वास हुआ कि हाँ, ये जो कह रहे हैं करेंगे जरूर। देखो, यही तो है संत की पहचान, साधु की पहचान। एक कंस जैसे दुष्ट को भी जिनकी बात पर विश्वास है कि हाँ वसुदेव जी यदि बोल रहे हैं तो ये करेंगे जरूर, ऐसे परम सत्यवादी के यहां ही तो भगवान आते हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। तो छोड़ दिया दोनों को, जाने दिया, जाइए आप अपने बच्चे लेकर आना। वसुदेव जी चले गए महलों में लेकर देवकी को। समय व्यतीत हुआ, प्रथम गर्भ धारण किया देवकी ने, बहुत सुंदर पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम रखा कीर्तिमान। लेकिन एक एक पुत्र को कंस मारता चला गया। यहां पर लिखा है कि वसुदेव जी के 6 बच्चों को कंस ने मार डाला। जब 7वां गर्भ धारण करने लगी श्री देवकी जी, तो सुखदेव जी कहते हैं कि कभी तो हंसती हैं कभी रोती हैं कि सप्तमो वैष्णवम धामम यमनम तम प्रचक्षते गर्वो बभूव देवक्या हर्ष शोक विवर्धना। कभी तो रोती हैं देवकी, कभी मुस्कुराती हैं। हंसती तो इसलिए हैं कि मेरे 7वां बेटा होगा, लेकिन फिर दुखी हो जाती हैं कि नहीं नहीं, मेरा ये भाई कंस उसको भी मार डालेगा। तो कभी हर्ष,
कभी शोक, लेकिन भगवान से नहीं रहा गया। मेरी मां तो बहुत दुखी है। तो प्रभु ने तुरंत योग माया को बुलाकर आज्ञा दी कि गच्छ देवी ब्रजम भद्रे गोप गोभिरणं कृतम। हे योग माया, आप जाओ अभी मथुरा और जाकर वहां पर देवकी के 7वें गर्भ का आकर्षण करके आप उस 7वें गर्भ को रोहिणी के गर्भ में डाल दो, और आप स्वयं जाकर ब्रज में यशोदा के गर्भ से कन्या बन के प्रकट होना। ऐसा भगवान ने योग माया जी को कहा। आदिशक्ति योग माया आई हैं और देवकी के 7वें गर्भ का आकर्षण करके उसको रोहिणी जी के गर्भ में डाल दिया। अब तो मथुरापुरी में हल्ला मच गया कि देवकी का 7वां गर्भ नष्ट हो चुका है। देखो, ये जो रोहिणी है, रोहिणी जी भी वसुदेव जी की ही पत्नी है। लेकिन कंस ने जब सुना, कंस को लगा कि अब तो मेरा काल आने वाला है, क्योंकि अब तो मेरी बहन 8वां गर्भ धारण करेगी। तो दोनों को, देवकी वसुदेव को पकड़कर कारागार में बंद कर दिया है। हथकड़ियां बेड़ियां डाल दी हैं। कारागार के द्वार पर बहुत सारी सेना लगा दी है। लेकिन बंधुओं, कितने भी पहरे लगाओ, कितना भी जोर लगा लो, लेकिन बांके बिहारी को आने से न कोई रोक पाया है न रुक पाएगा। जब जहां आना होता है प्रभु वहां पहुंच जाते हैं। कौन रोक सकता है? इतना पहरा लगाया, लेकिन फिर भी सुखदेव जी कहते हैं कि मन आनक दुंदभे। वसुदेव जी और देवकी दोनों को अलग अलग भी बंद करके देख लिया, लेकिन भगवान तो वसुदेव जी के मन के ही द्वारा देवकी के गर्भ में प्रवेश कर गए ठाकुर जी। क्योंकि संसार का साधारण बालक तो पिता के तन के द्वारा मां के गर्भ में जाता है, लेकिन भगवान तो अनोखे हैं ना, अद्भुत हैं। वसुदेव जी के मन के ही द्वारा देवकी के गर्भ में पहुंच गए ठाकुर जी। लेकिन अष्टम गर्भ तो धारण कर लिया, परंतु कंस रोज आता है देखने देवकी को। समझ रहा है कि देवकी के चेहरे पर एक बहुत विलक्षण तेज है, लगता है कि मेरा शत्रु आ गया है। बार बार तलवार उठाना चाहता है कि क्यों ना मैं देवकी को मार डालूं, लेकिन उठने के बाद भी तलवार नीचे हो जाती है। क्यों? क्योंकि भगवान बैठे हुए हैं। किसकी ताकत है जो कुछ कर सके? चाहकर भी तलवार नहीं उठती है कंस की। देवताओं को खबर लग गई कि हमारे रक्षक, हमारे परम आराध्य भगवान पहुंच गए हैं आज भूलोक में। तो उसी समय सारे देवता भी आकाश से उतरकर और देवकी की गर्भस्तुति करने के लिए कारागार में पधारे हैं। और कितना सुंदर स्तुति कर रहे हैं कि सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्य मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। बड़ी सुंदर गर्भस्तुति देवताओं ने की। भगवान को इस श्लोक में 9 बार सत्य 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 कहकर पुकारा। प्रभु को कहा कि भगवान, आप कभी झूठ नहीं बोलते हैं, हमेशा आपकी वाणी सत्य होती है। आपने वचन दिया था कि आप आओगे, तो आपने वचन को पूरा भी किया है। प्रभु, आप हम सब देवताओं की रक्षा करने के लिए पधारे हैं और पहली बार नहीं आए हैं। भारम भुवो हरियदुत्तम बंधनम ते। प्रभु, आप तो अनेक बार पहले भी आ चुके हैं, कभी नरसिंह बनकर, कभी 12 बनकर, कभी वामन बनकर। हम सब देवता, हे प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। सब देवताओं ने वंदन किया है भगवान को और सब वहां से पधारे हैं। अब तो बड़ा सुंदर समय आ गया है कि अथ सर्वगुणोपेतः कालः परमशोभनः यर्ह्यो वाजन्मर्क्षं शांतर्क्षं ग्रहतारकम्। बड़ा सुंदर समय आ गया है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, भादों का सुंदर महीना है और कृष्ण पक्ष है, अष्टमी तिथि है। आज कालः परम शोभन। सुखदेव जी कहते हैं कि आज काल भी सुंदर रूप को धारण करके प्रकट हो गया है। चारों ओर सुंदर मंद सुगंध वायु चल रही है, हवा चल रही है। नदियों का जल स्वच्छ हो चुका है। सरोवरों में सुंदर सुंदर कमल के फूल खिल रहे हैं।
और मंदम मंदम जलधरा जगरजूर्ण सागरे। आज आकाश में बादल भी आकर मंद मंद गर्जना कर रहे हैं, मंद मंद वर्षा भी हो रही है। आज सागर में भी हल्का हल्का उफान है। आज अग्नि कुंडों में अग्निदेव भी दक्षिणावर्त होकर प्रकट हो चुके हैं, प्रज्वलित हो चुके हैं। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं कि निशीते तमद्भूते जायमाने जनार्दने देवक्यां वसुदेवस्य विष्णु सर्वगुहाशय। राजन, ऐसा सुंदर दिन है, सुंदर मुहूर्त है, भादों का महीना, कृष्ण पक्ष और सुंदर रोहिणी नक्षत्र है। रात के ठीक 12 बजे का समय था। देवक्याम देवरूपिण्याम विष्णु सर्वगुहाशय। ऐसे सुंदर दिन, सुंदर मुहूर्त में आकाश में देवता दुंदुबियां बजा रहे हैं, नगाड़े बजा रहे हैं और भगवान ने कंस के कारागार में कृष्ण रूप से अवतार धारण कर लिया है। बोल बाल कृष्ण लाल की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। साक्षात प्रभु कंस कारागार में प्रकट हो गए हैं और कितने सुंदर हैं ठाकुर जी। सुखदेव जी कह रहे हैं, वाह कित्तम अद्भुतम बालकमंबुजिक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीतांबरम सांद्रपयोधशोभगम। कैसा अद्भुत, कैसा सुंदर वो बालक है। तमद्भुतम बालकमंबुजिक्षणम। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, बड़ा अद्भुत ये बालक है। क्यों? क्योंकि पहली बात तो बड़ा सुंदर है, दूसरी बात सुंदर पीतांबर ओढ़ के आया है, हाथ में शंख चक्र गदा पद्म भी लग रहे हैं। अद्भुत है। संसार का बालक कहीं कपड़े पहन के पैदा होता है? शंख चक्र गदा पद्म लेकर आता है क्या? ठाकुर जी आए हैं, बड़े अद्भुत हैं। देवकी और वसुदेव ने जब देखा, सबसे पहले वसुदेव जी ने देखा, देवकी ने नहीं देखा। सुखदेव जी कहते हैं वसुदेव एक शत, पहले वसुदेव जी की नजर पड़ी, स्तुति करने लगे हैं। कहते हैं कि विदितोऽसि भवान साक्षात् पुरुषः प्रकृते परः केवलानुभवानंद स्वरूपः सर्वभूतिदृक् रूपं यत्तद् प्राहुरव्यक्तमाद्यं ब्रह्म ज्योतिर्निर्गुणं निर्विकारं सत्तामात्रं निर्विशेषं निरीहं सत्वं साक्षात् विष्णुरध्यात्मदीपः। दोनों भगवान की स्तुति करते हैं, देवकी और वसुदेव। भगवान भी कहते हैं कि देखो वसुदेव जी, देखो देवकी जी, मैं पहली बार आपका बेटा बन के नहीं आया हूं, ये मेरा तीसरा अवतार है आपके यहाँ। क्योंकि इससे पहले आप दोनों ही कश्यप और अदिति थे। मैं आपके यहाँ पहले भी वामन बन के आ चुका हूं और उससे पहले भी मैं प्रश्नी गर्भ रूप से प्रकट हुआ था। तो अब आप ऐसा करिए, यदि आपको कंस से कोई डर हो तो आप कृपा करके हमको गोकुल में नंद बाबा के यहाँ छोड़ आइए और वहां जो कन्या प्रकट हो गई हैं, आप उस कन्या को वापस मथुरा लेकर आइए। भगवान ने ऐसा कहा। वसुदेव जी तैयार हो गए, लेकिन प्रभु क्या देखते हैं कि देवकी जी की आंखों में आंसू है। पूछा कि मां आप क्यों रो रही हो? आज तो मैं आया हूं। देवकी जी ने कहा कि प्रभु आए तो हो, लेकिन मेरी तो बड़ी इच्छा थी कि मैं आपको दूध पिलाती, क्योंकि और जितने भी पुत्र हुए उनको तो मैं दूध नहीं पिला पाई, लेकिन आपको पिलाती। तो भगवान बोले कि आप पिलाइए, हम तो सामने खड़े हैं। देवकी जी ने कहा कि पहले दूध पीने लायक तो बन जाओ, अब तो चतुर्भुज रूप से खड़े हो। अरे छोटे से लाला बनो तो मैं दूध पिलाऊं। भगवान ने जैसे ही मां की प्रार्थना सुनी तो आज प्रभु ने झट अपना चतुर्भुज रूप छुपा लिया है और छोटे से लाला बनकर अपनी मैया देवकी की गोद में ठाकुर जी किलकारियां भरते हुए विराजमान हो गए हैं।
बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। छोटे से लाला प्रभु बन गए हैं और देवकी जी ने दूध पिलाया है। वसुदेव जी लेकर प्रभु को सुंदर रत्नों से जड़ित पिटारी में ठाकुर जी को शयन कराया है। लोग कहते हैं कि भगवान को सूप में लेकर गए थे, लेकिन नहीं। अरे जो शंख चक्र गदा पद्म लेकर आ सकते हैं, कपड़े पहनकर आ सकते हैं, क्या वो अपने लिए एक पिटारी नहीं बना सकते? सूप में लेकर नहीं गए थे। सुंदर रत्नों से जड़ित पिटारी है जिसमें मखमल के सुंदर गद्दे लगे हुए हैं, चादर बिछी है। ठाकुर जी को उसमें शयन कराया, सुलाया। वसुदेव जी सिर पर लेकर चले हैं और जैसे ही चले हैं तो ता कृष्ण वाहे वसुदेव आगते स्वयं व्यवर्यंत यथा तमो रवेः। जैसे सूर्य भगवान के उदय होते ही अपने आप अंधेरा दूर हो जाता है, ऐसे ही वसुदेव जी के आगे बढ़ते ही अपने आप हथकड़ियां बेड़ियां खुल गईं, कारागार के द्वार खुल गए, पहरेदार चौकीदार सब सो गए हैं और वसुदेव जी लेकर भगवान को सीधे आज चल दिए हैं गोकुल की ओर। हमारे बीच में भी वसुदेव जी आ रहे हैं। क्या गाते हुए आ रहे हैं? आइए बड़े प्रेम से, बड़े भाव से सब मेरे साथ मिलकर गाइए। वसुदेव जी भी यही गाते हुए आ रहे हैं। देखो अभी हम नंदोत्सव मनाएंगे और जैसे आज यहाँ नंदोत्सव हम लोग मना रहे हैं, कल 5वां दिन है कथा का और कल की कथा में हम लोग बालकृष्ण की सुंदर बाल लीलाओं का दर्शन करेंगे, माखन चोरी लीला को सुनेंगे। हमारे सामने ठाकुर जी साक्षात कल माखन चुराएंगे भी, झांकी का भी दर्शन होगा। और कल शाम की कथा में हम लोग श्री गिरिराज महाराज का पूजन भी करेंगे। 56 भोग की झांकी भी गिरिराज जी के सामने लगाई जाएगी। तो ये कथा, ये झांकी हम लोग कल यहाँ पर दर्शन करेंगे, सुनेंगे। आइए अब वसुदेव जी महाराज लेकर भगवान को जा रहे हैं। सब लोग बड़े प्रेम से गाइए यही भाव कि गोविंद मेरो है, ओ गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, ओ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, ओ श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, ओ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। देखो वसुदेव जी तो नाच रहे हैं, लेकिन क्या आप लोगों का मन नहीं कर रहा नाचने का? हाँ? आज हमारे लाला प्रकट हुए हैं तो क्या वसुदेव जी अकेले ही नाचेंगे? हाँ? क्या आप लोगों का मन नहीं कर रहा? ओ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गाइए गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। आप सब भी बालकृष्ण की इस सुंदर झांकी का दर्शन करिए। आप सबकी ओर से मैं लाला को माला पहना रहा हूं। आप सब दोनों हाथ उठाकर ताली बजाते हैं। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, ओ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, ओ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। देखो वसुदेव जी लेकर भगवान को गए हैं, गोकुल में छोड़कर आए हैं प्रभु को, और वहां जो योग माया प्रकट हो गई थी उनको वापस मथुरा ले आए। ठाकुर जी को ब्रजरानी यशोदा के बगल में शयन करा दिया है। और देखो आप लोग अभी बहुत सुंदर बालकृष्ण की झांकी का यहां दर्शन करोगे। हाँ, सब लोग अपनी नजर ठाकुर जी की झांकी पर लगा दो। बहुत सुंदर बालकृष्ण की झांकी हमारे सामने यहां खुलेगी। छोटे से लाला हैं,
और अभी कोई न लुटाए, पहले व्यासपीठ से मैं लुटाना शुरू करूंगा, फिर सब लुटाना। तो मैया के बगल में सुलाकर आ गए हैं ठाकुर जी को वसुदेव जी। आज जब सबसे पहले मां ने लाला का दर्शन किया है, तो ब्रजरानी यशोदा की जो नंद है, जिनका नाम है सुनंदा, ये मैया के पास ही लेटी हैं। जैसे ही लाला का दर्शन मैया ने किया, तो सुनंदा जी को आवाज लगाकर कहा कि अरे बहन सुनंदा, बधाई है लाला को जन्म है। सुनंदा जी दौड़ी दौड़ी गई हैं, जाकर नंद बाबा को उठाया कि भैया उठो उठो, अरे आपके यहाँ लाला को जन्म भयो है। नंद बाबा दौड़ते दौड़ते आए हैं और सूतिका गृह में प्रवेश किया। ब्रजरानी यशोदा को कहा कि अरे यशोदा, अपने लाला को दर्शन तो कराओ, कैसो लाला भयो है। तो आज वस्त्रों में ढके बालकृष्ण प्रभु का दर्शन ब्रजरानी यशोदा नंद बाबा को और हम सबको करा रही हैं। जोरदार ताली बजाकर सभी ठाकुर जी का दर्शन भी करें, स्वागत करें। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। दोनों हाथ उठाकर ताली की सेवा करते हुए प्रेम से स्वात्मजुत्पन्ने जातः लादो महामनाः आहूय विप्रान् वेदज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः। आज नंद के यहाँ वो आनंद प्रकट हुआ है, सारे ब्रज में खबर फैल गई, सारी गोपियां बधाई देने के लिए आज नंद भवन की ओर आ रही हैं। और सब ब्रजवासी क्या गा रहे हैं? हो ब्रज में, हो ब्रज में, हो ब्रज में है रे जय जयकार, नंद घर लाला आयो है। हो ब्रज में है रे जय जयकार, नंद घर लाला आयो है। हो लाला आयो है, यशोदा ने लाला जायो है। हो लाला आयो है, यशोदा ने लाला जायो है। हो ब्रज में, हो ब्रज में, हो ब्रज में है रे जय जयकार, नंद घर लाला आयो है। हो ब्रज में जय जयकार, नंद घर लाला। पीछे वाले भी दोनों हाथ उठाकर ताली की सेवा करते हो प्रेम से। बाल कृष्ण लाल की, गिरधर गोपाल की। एक बार कहिए बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। ओ ब्रज में है रे जय जयकार, नंद घर लाला आयो है। ओ ब्रज में रे जय जयकार, नंद घर लाला आयो है। ओ यूथ के यूथ नंद घर आवे, यूथ के यूथ नंद घर आवे, यूथ के यूथ नंद घर आवे, यूथ के यूथ नंद घर आवे। ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे, ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे। ओ ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे, हिल मिल गावे। इतना ही नहीं, नंद द्वार और मार्ग में दधि कीच मचायो है। ओ नंद द्वार और मार्ग में दधि कीच मचायो है। ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में है रे जय जयकार, नंद घर लाला आयो है। ओ ब्रज में है रे जय जयकार, नंद घर लाला आयो है। ओ ब्रज में है रे जय जयकार, नंद घर लाला आयो है। ओ ब्रज में है रे जय जयकार, नंद घर लाला। दोनों हाथों से प्रेम से ताली की सेवा करते हुए देखो, अभी मैं यहां से बधाई लुटाऊंगा, लेकिन तभी लुटाऊंगा जब ताली बजाओगे और झूमोगे, नाचोगे।
ओ ब्रज में है रे जय जयकार, नंद घर लाला आयो है। ओ ब्रज में है रे जय जयकार, नंद घर प्रेम से ताली की सेवा करो। बाल कृष्ण लाल की जय हो, नंद के लाला की जय हो, यशोदा के लाला की जय हो। ग्वाल बाल सब क्या गाने लगे हैं कि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ हाथी दिने घोड़ा दिने और दिने पाल की, हाथी दिने घोड़ा दिने और दिने पाल की। ओ हाथी दिने घोड़ा दिने और दिने पाल की, घोड़ा दिने और गाइए। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दिने घोड़ा दिने और दिने पाल की, ओ हाथी दिने घोड़ा दिने और दिने पाल की। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दिने घोड़ा दिने और दिने पाल की, हाथी दिने घोड़ा दिने और दिने पाल की। दोनों हाथ से ताली बजाते हो प्रेम से। सबसे पहले ये लुटाऊंगा, लेकिन ये तो बड़ा प्यारा है, इस पर तो मेरा भी मन आ रहा है, लेकिन लुटाऊंगा कोई बात नहीं। हाँ, लेकिन पहले गाओ। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय बोलो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, जय बोलो गोपाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। देखो आप लोग अपनी जगह पर खड़े होकर लूटो। हाँ, अव्यवस्था नहीं, किसी को चोट ना लगे, आराम से गाइए। नंद के आनंद जय कन्हैया लाल की। अपने सामान का भी सब ख्याल रखना, अपने जेवर आभूषण पर सब ध्यान से लूटो। हाँ, किसी को तकलीफ ना हो। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय बोलो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, जय बोलो गोपाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पाल की। दोनों हाथ उठाकर ताली बजाते हुए नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पाल की। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पाल की, ओ हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की।
गोकुल में आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पाल की। ओ नंद के आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की। प्यारे शीश पे सो है। और मुकुट प्यारे शीश पे सो है। प्यारी बंशी मेरो मन मोह है। प्यारी बंसी मेरो मन मोह है। देख छवि बलिहारी में जाऊं। देख छवि बलिहारी में जाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी। चरणों से निकली गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी। मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं। मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो। दास अनाथ के नाथ आप हो। दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो। दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो। श्री हरि चरणों में शीश झुकाऊं। श्री हरि चरणों में शीश झुकाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। मैं देख जुगल छवि बल बल जाऊं। मैं देख जुगल छवि बल बल जाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। मैं आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। बाल कृष्ण तेरी आरती गाऊं। बाल कृष्ण तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज की जय। पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे।